हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा ब्रेन साइंस ट्रेनर आपका फिर से स्वागत करता हूं ब्रेन इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम और आई वेलकम यू टू द ब्रेन साइंस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है चेन मेथड। चेन मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको पढ़ाई के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान पिक्चर्स में बदलकर एक स्टोरी के तौर पर याद कराता है। इसे स्टोरी मेथड या लिंकिंग मेथड भी कहते हैं। पॉपुलर भाषा में इसे मेमोरी पैक सिस्टम भी कहते हैं। ये मेथड कितने भी बड़े कंटेंट को आपको याद करा सकता है, क्योंकि ये मेथड बेसिकली स्टोरी या चेन की तरह आपके सब्जेक्ट को पढ़ाता है आपको। इसमें सब्जेक्ट हमें एक विजुअल पिक्चर की तरह दिखाई देता है और पिक्चर की जो सीक्वेंस होती है वो स्टोरी की तरह होती है। स्टोरी हमारे ब्रेन का सबसे आसान फॉर्मेट है। स्टोरी को ब्रेन जल्दी याद करता है और ज्यादा समय तक याद रहता है। बचपन से बड़े होने तक हमने एसेज, एप्लीकेशंस, इवन पोएम्स और बहुत सारे थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ा, लेकिन स्टोरी भी हमने पढ़ी, दादी नानी से सुनी। मूवी भी एक स्टोरी ही होती है और मूवी हमें लगभग याद हो जाती है जब हम पहली बार उसे देखते हैं। एक दो बार देखने के बाद तो बहुत पक्के से याद हो जाती है, क्योंकि ब्रेन का सबसे आसान फॉर्मेट है स्टोरी। कारण क्या होता है, स्टोरी पहली बात तो विजुअल होती है और ब्रेन को विजुअल्स को स्टोर करना ब्रेन के लिए बहुत आसान है। दूसरा रीजन क्या होता है, स्टोरी में क्यूरियोसिटी होती है। एक सीन खत्म होने के बाद मन को हमारा दिमाग पूछता है आगे क्या हुआ, तो उसका आंसर के तौर पर नया सीन ब्रेन का अटेंशन ग्रैब करता है, ब्रेन को कॉन्सेंट्रेटेड रखता है और स्टोरीज इंटरेस्टिंग भी होती है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। इसी वजह से स्टोरी फॉर्मेट सबसे आसान फॉर्मेट है। आप इससे पूरी किताब तक याद कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा कि कैसे उसका ब्रेकअप करके करें। अभी हम मेथड का इंट्रोडक्शन लेंगे। इसको प्राइमरीली कहते हैं चेन मेथड। चेन मेथड आपके पढ़ाई में आपके क्या काम करेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, सीक्वेंस हो, थ्योरेटिकल आंसर हो, पॉइंट वाला आंसर हो, इसमें आपकी हेल्प करेगा। तो आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं चेन मेथड। अब देखिए यहां पर पीछे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये वर्ड्स एक के नीचे एक वर्ड्स की तरह लिखे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि आपको इन वर्ड्स को मेमोराइज करना है इसी सीक्वेंस में, तो कितनी देर लगेगी आपको। जैसे कि वर्ड्स हैं फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के बाद आप क्या देख रहे हैं यहां पर, स्नेक। स्नेक के बाद क्या लिखा हुआ है यहां पर, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड के बाद लिखा हुआ है यहां पर माइकल जैक्सन। उसके बाद सोफा, गोल्ड, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, बर्ड एंड कीज। ये वर्ड्स इस सीक्वेंस में यहां लिखे हुए हैं। अब अगर हमें इन्हीं सीक्वेंस में इसको याद करना है तो एक तरीका तो पुराना वाला है कि हम इन्हें बार बार दोहराएं, लेकिन ब्रेन साइंस आपको दोहराने से ही आजादी दिलाता है, रटने से ही बचाता है और फिर भी आपको पक्का याद कराता है। जैसा कि मैंने चेन मेथड के इंट्रोडक्शन में कहा, इस पूरी सीक्वेंस को आप 10 मिनट्स में याद कर सकते हैं अगर आप पुराने तरीके से दोहरा दोहरा के याद करें तो, लेकिन आप 10 सेकंड में भी याद कर सकते हैं अगर आप इसे एक इमेज के तौर पर, एक स्टोरी के तौर पर देख लें तो। ये देखिए हमारा अगला पिक्चर। अब इस पिक्चर में ये सारे वर्ड्स एक पर्टिकुलर इमेज के तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए मेरे पीछे की तरफ, सबसे ऊपर साइड में कोने में दीवार पर क्या है। अब आप सिर्फ मुझे सुनिएगा। दीवार पर एक फोटो फ्रेम है, उस फोटो फ्रेम में स्कूटर का पिक्चर है, उसके जस्ट नीचे एक विंडो है, उसमें से एक बटरफ्लाई उड़ते हुए बाहर आ रही है। वो बटरफ्लाई एक काले सांप का पीछा कर रही है। उस काले सांप के मुंह में तलवार है। उससे माइकल जैक्सन डर गया है और सोफा के नीचे घुस गया है। वो सोफा गोल्ड का बना हुआ है। उस सोफा के ऊपर एक टाइगर बैठा है। वो टाइगर अपने हाथ से किटकैट चॉकलेट खा रहा है और उस टाइगर के सर पर एक पॉट रखा है। उस पॉट के अंदर 2 ट्यूबलाइट है जलती हुई, जिसके ऊपर एक बर्ड बैठी है और उस बर्ड के मुंह में चाबियां हैं। अब जरा इस पिक्चर को यहां से हटा देते हैं। दिमाग पर जोर डाल के बताइए, मैं पहला वर्ड बोलता हूं दीवार पर फोटो फ्रेम, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको फोटो फ्रेम के अंदर स्कूटर नजर आ रहा है। उसके बाद का वर्ड क्या है, आपको नजर आ गया होगा विंडो। विंडो के बाद क्या नजर आया, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किसका पीछा कर रही थी। मैं यकीन से कह सकता हूं मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में आ गया होगा काले सांप का, यानी ब्लैक स्नेक का। सांप के मुंह में क्या था, तलवार आपको दिखाई देगी। तलवार से कौन डर रहा था, यू आर राइट, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन डर के मारे कहां चला गया है, आपको दिख रहा होगा अपने आप एक सोफा। ये सोफा किसका बना हुआ है, मैं 100% दावे से कह सकता हूं आपको नजर आ गया कि वो गोल्ड का बना हुआ है। इस सोफे के ऊपर कौन बैठा है, यू कैन बी सीन अ टाइगर। टाइगर के हाथ में क्या है, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रही है चॉकलेट। और टाइगर के सर पे क्या है, मैं दावे से कह सकता हूं आपको पॉट नजर आ रहा है। पॉट के अंदर क्या रखा था, ट्यूबलाइट। और ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा है, बर्ड। और बर्ड के मुंह में लास्ट वर्ड क्या था, चाबियां। अगर आपको ये सीक्वेंस से याद आई है तो आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और आप ब्रेन साइंस पे पूरी तरह से ट्रेंड हो सकते हो। तो अगर अब मैं ये
सीक्वेंस को हटा भी दूं और इस पिक्चर को ना भी हम देखें, तब भी अब आपको याद रहेगा, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, जो पहला वर्ड है और जो कि क्या था आपका फोटो फ्रेम। यानी पूरा आंसर याद करने की बजाय अगर आप सिर्फ एक वर्ड को याद रखें और बाकी वर्ड को पिक्चर में बदल करके एक चेन में एसोसिएट कर लें, तो वो सारा का सारा लेक्चर, कोई भी आंसर, कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोई भी सीक्वेंस या पॉइंट वाला आंसर आप इसी तरह से याद कर सकते हो। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि चलिए ये तो ऑलरेडी विजिबल पिक्चर्स थे, फोटो फ्रेम है या विंडो है या ट्यूबलाइट है, ये तो हमें दिखता है, पर कॉम्प्लेक्स वर्ड जो कि हमारी बुक्स में होते हैं, उनको कैसे हम इससे मेमोराइज करेंगे और कैसे यूज करेंगे? याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में सिखाया था पीएमएस मेथड। ब्रेन साइंस को लास्ट में क्या चाहिए होता है? पिक्चर चाहिए होता है। आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स तब तक ही है जब तक वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है। जैसे ही ब्रेन साइंस में पीएमएस मेथड के थ्रू वो पिक्चर में बदल जाता है, यानी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी वर्ड नंबर या पिक्चर है, जो भी शब्द हैं या जो भी कंटेंट या कीवर्ड्स हैं, पीएमएस लगते ही जैसे ही वो पिक्चर बनते हैं, ब्रेन के लिए वो पिक्चरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनको जब एसोसिएट किया जाता है तो स्टोरी मेथड की हेल्प से एक सीक्वेंस में आप एक कहानी के तौर पर उसे देख सकते हो। अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहां पर फिर से कुछ वर्ड्स लिखे हैं और इन वर्ड्स को आपको मेमोराइज करना है। लेकिन इस बार मैं आपको ये वर्ड्स याद नहीं कराऊंगा पहले की तरह, मैं सिर्फ आपको पहले 3 वर्ड्स का पिक्चर कैसे एसोसिएट करना उसमें हेल्प करूंगा। ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। इसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ रोक सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ उनको इमेजिन करना और एसोसिएट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे 3 वर्ड हैं, मोबाइल, शोरूम, बुक, और आगे के वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं इसकी स्टोरी बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मोबाइल, तो मैं इमेजिन करूंगा मेरे पास मोबाइल, मैं अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए मोबाइल शोरूम पर गया और उस शोरूम में मैंने देखा कि मोबाइल की जगह बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। आगे क्या हुआ, ये आगे के वर्ड से आपको खुद बनाना है। यहां पर मैं आपको चेन मेथड के कुछ रूल्स बताने की कोशिश करता हूं। आपको पूरी स्टोरी को एक साथ नहीं देखना है, पूरी स्टोरी आप एक साथ देख भी नहीं सकते हैं। आप सिर्फ अपने एक वर्ड को जो कि प्रीवियस वर्ड से एसोसिएट हुआ है, आने वाले वर्ड से एसोसिएट करना है। यानी मान लीजिए आपने मोबाइल सोच लिया, अब अगला वर्ड है हमारा शोरूम, तो फोकस कीजिए शोरूम पर, मोबाइल के शोरूम में गए। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुक, तो शोरूम को निकाल दीजिए। अब आगे शोरूम में किताबें रखी थी, अब किताबों पर फोकस कीजिए। अब प्रीवियस वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। यानी जो जो आपके आंखों के कैमरे के सामने एक रील बाय रील आता जाएगा, वो अपने आप ही एक वर्ड प्रीवियस और आने वाले नेक्स्ट से जुड़ा हुआ होगा। इसलिए आप इस चेन को कहीं से भी पिक करेंगे, ये पूरी स्टोरी आपके इर्द गिर्द ही रहेगी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको मैं एक और फॉर्मेट देता हूं, जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और इस टेस्ट को किसी को सुना दें, तो आपको जब लग जाए कि हाँ अब आप चेन बना पा रहे हैं, तो अभी तो आपने वर्ड को कन्वर्ट किया, मैं कुछ पिक्चर्स भी आपके सामने लेकर के आता हूं। वो स्लाइड है आपके सामने ये। तो देखिए दोस्तों, अब मेरे पीछे एक स्लाइड है। इस स्लाइड में वर्ड्स नहीं है, डायरेक्टली पिक्चर्स हैं। यानी आपका आधा काम तो हमने किया हुआ है कि आपका ब्रेन जिस तरह से किसी वर्ड को देखना चाहता है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। बस आपको इसकी भी स्टोरी बनानी है। मैं फिर से कहता हूं, इस वक्त भी मैं आपको पूरी चेन बना के नहीं दूंगा, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं 3 पिक्चर्स का एसोसिएशन बताऊंगा, आगे के आपको खुद ड्रॉ करने, खुद जोड़ने हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को रोकेंगे, उसे 30 सेकंड के लिए इमेजिन करेंगे और उसके बाद किसी को सुनाएंगे। ऐसा करने से आपके दिमाग की चेन मेथड बनाने में और चेन मेथड पर स्किल होने में प्रैक्टिस होगी और धीरे धीरे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली चेन बनाना शुरू करेगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो या आपका टीचर आपको पढ़ा रहा हो, तो उसकी सीक्वेंस आपका ब्रेन खुद ही बनाने लगेगा। इट इज नॉलेज बट प्रैक्टिस ऑल्सो। देखिए पीछे जो पिक्चर है उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपको एक चूहा दिखाई दे रहा है, रैट, उसके बाद एक साइकिल दिखाई दे रही है और उसके बाद आपको अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है। आगे के पिक्चर्स भी इस तरह से बने हुए हैं। जोड़ेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। एक वर्ड पहले पिक कीजिए, चूहा। अब क्या हुआ, चूहे के पास में साइकिल था, वो साइकिल चला रहा था। उस साइकिल के हैंडल पर अम्ब्रेला लगा था। वो अम्ब्रेला साइकिल खड़ी कर दी ताजमहल में जाके। अब इसके आगे का आपको खुद बनाना। इट इज योर चॉइस कि इसको कैसे बनाते हैं। स्टोरी अलग अलग तरह की बन सकती है, जरूरी नहीं जो मैं स्टोरी बना रहा हूं वो का वही आप बना रहे हैं, पर इन वर्ड्स को इसी सीक्वेंस में उसमें आप यूज करें। इस वीडियो को यहां रोकें, 30 सेकंड तक इन सारे पिक्चर्स को 1 बाय 1 देख करके इमेजिन करें और किसी और को सुनाने की कोशिश करें और देखिए कि क्या आप कितना एक्यूरेटली इसको बता पा रहे हैं। अब इसके बाद जब आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, मैं इसका प्रैक्टिकल यूज पढ़ाई में कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। पीछे की तरफ अब आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक लेयर्स, यानी कि वायुमंडल की परतें।
एटमॉस्फेरिक 5 लेयर्स होती हैं, राइट? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब इसको हम चेन मेथड से इसी ऑर्डर में याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन पांचों के नाम का पीएमएस बनाना है। अब ध्यान से देखिए, इन पांचों वर्ड्स जो एक के नीचे एक लिखे हैं, इनमें स्फेयर कॉमन है, तो हम स्फेयर को हटा देते हैं। अब क्या बच गया हमारे पास? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो, थर्मो और एक्सो, ये वर्ड्स बच गए। अब ये वर्ड्स हमारे लिए जरूरी नहीं हो विजिबल हो या इनका कोई ऑलरेडी आपके पास कोई विजिबल पिक्चर हो, लेकिन पीएमएस यानी पर्सनल मीनिंग सिस्टम की मदद से हम इन वर्ड को हमारे दिमाग में रखी कोई मिलती जुलती पिक्चर से मैच करके उस पिक्चर को हमारा हिंट के तौर पे हम काम में लेंगे। जैसे सबसे पहला वर्ड है हमारा ट्रोपो, तो ट्रोपो से हम ले सकते हैं ट्रोपो, ट्रोपो क्या हो सकता है सिमिलर वर्ड? ट्रॉफी, ट्रोपो ट्रॉफी, तो ट्रोपो के आगे हमने ट्रॉफी रख लिया। हमारा अगला वर्ड है स्ट्रेटो, स्ट्रेटो का स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बन सकता है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेजो, मेजो मेजो माजा, मेजो माजा, माजा हो। थर्मो, थर्मो थर्मो थर्मस, मिलता जुलता हो सकता है। और एक्सो से एग्जॉस्ट फैन हम ले सकते हैं। अब ये पांचों वर्ड्स हमारे लिए डेली यूज की कोई सिंपल पिक्चर भी है। अब यहां पर हम एक स्टोरी इन पिक्चर की मदद से क्रिएट कर लेंगे। इमेजिन करिए कि आप एग्जाम में सब फर्स्ट आ गए और आपको ट्रॉफी मिली। आप ट्रॉफी लेकर के क्लास में बैठे आकर के अपने दोस्तों को बताने के लिए, और ट्रॉफी ओपन किया तो उसके अंदर स्ट्रॉ पड़ी थी। आपने कहा ट्रॉफी में स्ट्रॉ है, चलो इसमें माजा पीते हैं, और आपने उसमें माजा डाल दी। अचानक से आपके टीचर आ गए क्लास, आपको लगा कि टीचर डांटेंगे, तो आपने डर के मारे वो सारी माजा एक थर्मस में भर दी, और वो थर्मस टीचर को दिख गया। टीचर ने गुस्से में आपसे छीना और क्लासरूम से बाहर फेंका, लेकिन वो क्लासरूम की विंडो से बाहर गया जहां पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, वो एग्जॉस्ट फैन को तोड़ते हुए चला गया। अब इस पिक्चर को दोबारा देखते हैं। सबसे पहला वर्ड आप क्या लेकर के आए? ट्रॉफी। ट्रॉफी के अंदर क्या था? स्ट्रॉ। स्ट्रॉ में क्या डाला आपने? माजा। टीचर के डर से माजा कहां रख दिया आपने? थर्मस में। थर्मस को टीचर ने उठा के फेंक दिया एग्जॉस्ट फैन से बाहर। अब ये सीक्वेंस आपको याद रहेगी। अगर मैं कहता हूं कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स कौन सी है, आपको सिर्फ पहला वर्ड याद रखना है, जो कि था ट्रॉफी यानी कि ट्रोपोस्फेयर। एग्जाम में अगर आता है कि 5 लेयर्स के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं, उनका सीक्वेंस बता सकते हैं। अगर कोई पूछता है बताइए मेसोस्फेयर से पहले कौन सा स्फेयर आता है, तो आप बता सकते हैं, आपको याद आएगा माजा से पहले था स्ट्रॉ, तो स्ट्रेटोस्फेयर। कोई पूछेगा बताइए कि भाई एक्सोस्फेयर से जस्ट पहले वाला कौन सा है, तो आपको याद आएगा एक्सो से पहले थर्मस था, तो थर्मोस्फेयर। इस तरह से आप ये सीक्वेंस याद रख पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और आगे के टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन पर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे इसी सेशन के अंदर, और आप सीख पाएंगे कि चेन मेथड को कितनी जगह पे यूज किया सकता है। मेमोरी चैंपियंस इस दुनिया में जो कि बड़े बड़े थ्योरीज को याद करते हैं, कोई बहुत बड़ी सीक्वेंस याद करते हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने पाई के 1000 डिजिट्स या 10,000 डिजिट्स याद किए हुए हैं, मेमोरी ओलंपियाड्स में जाते हैं, इस तरह के लोग जो हैं चेन मेथड को प्राइमरीली यूज करते हैं बहुत सारा डेटा एक साथ याद करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपको पसंद आया, और मैं आई एम डैम श्योर कि जब आप उसको यूज करेंगे आपकी पढ़ाई में ये बहुत हेल्प करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। मेरी अगली स्लाइड में मैं अगले टॉपिक के अंदर मैं इसका प्रैक्टिकल यूज आपको बताऊंगा कि कैसे एक डिफिकल्ट टॉपिक पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।